अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के ट्यूटोरियल से पहले मैं माज़रत करूँगा। बहुत अरसा हुआ आप लोगों से वादा किए हुए शायद दिनों हफ्तों की बात नहीं है, महीनों पे काम चला गया। हमने आपको एक नॉन रीपेंट इंडिकेटर दिया था। स्ट्रेटजी बेशुमार लोग उस पर काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। रात को भी एक दोस्त ने कॉल की थी और वो बिगनर्स में से था। कहता था कि मैं सिर्फ इसी इंडिकेटर पे काम कर रहा हूँ और एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर हूँ। आज हम आपसे पहले भी कहते रहे हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी किस तरीके से आपने काम करना है। कोशिश इस बात की है कि ट्यूटोरियल छोटे से छोटा हो और अल्फाज को कम यूज़ किया जाए। सबसे पहले आपने नॉन रीपेंट इंडिकेटर tanniforex.com से डाउनलोड करना है, www.tanniforex.com। इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इधर लिख दें नॉन रीपेंट इंडिकेटर। ये करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे नॉन रीपेंट इंडिकेटर पे कुछ पोस्टें आपके सामने आ गई हैं। ये दूसरे नंबर पे नॉन रीपेंट बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पोस्ट आप लोगों के सामने ओपन होगी। इस जगह पे आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक इंडिकेटर आपके सामने ओपन एंड डाउनलोड हो गया। ये देख सकते हैं। शो इन फोल्डर करें, कॉपी करना है, अपने MT4 को ओपन करें, ओपन डेटा फोल्डर, MQL4 पे क्लिक करना है, इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करके इस जगह पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको क्लोज़ कर दें और क्लोज़ करने के बाद आपने इधर से रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद इधर आप देखेंगे तन्नी फॉरेक्स नॉन रीपेंट इंडिकेटर आपने इधर से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस भी मिलेंगे, टेक प्रॉफिट भी आप लोगों को मिलेंगे। तो इसके अंदर आपने सिंपल सा काम करना है कि आपने अकाउंट के अंदर $250 का बैलेंस रखना है। H1 टाइम फ्रेम आपने इस्तेमाल करना है और हर ट्रेड का 20 पिप टेक प्रॉफिट और 20 पिप ही स्टॉप लॉस रखना है। उन पेयर्स पे जो पेयर्स आपके अच्छे पेयर्स हैं, स्प्रेड कम है, उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। 20 पिप स्टॉप लॉस लगाना है, 20 पिप टेक प्रॉफिट लगाना है। $250 आपके अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी है। महीने के अंदर आपको 30%, 25, 30, 35 एवरेज आपको 30% से ऊपर प्रॉफिट आएगा अगर आपके पास वक्त हुआ तो। अब काम कैसे करना है, ये मेथड आप में से तकरीबन 90% लोगों को इल्म होगा। और एक चीज़ कि जिस अकाउंट पे आपने इस वे से काम करना है, किसी और इस अकाउंट पे आप कोई और स्ट्रेटजी यूज़ ना करें। थोड़ा अरसा आप बेशक डेमो पे काम करें और डेमो पे काम करने के बाद ही आपको इजाज़त है कि अगर आप समझते हैं कि आप प्रॉफिट के अंदर आएंगे तो उसके बाद आपको इजाज़त है आप बेशक काम कर सकते हैं रियल अकाउंट पे। ब्रोकर वो यूज़ करना है, अकाउंट वो यूज़ करना है जिस अकाउंट या जिस ब्रोकर का स्प्रेड 2 पिप के ऊपर नीचे हो। मसलन 2.2 हो गया, 2 पिप हो गया, 1.6, 1.8, 1.7 पिप हो जाए तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो यही है। अगर आपका स्प्रेड 10 पिप है, 8 पिप है, 6 पिप है, फिर ये स्ट्रेटजी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। मार्केट मेकर ब्रोकर यूज़ नहीं करना, कोशिश करनी है अच्छी लीवरेज वाला ब्रोकर हो और वो आपको उसको इस्तेमाल करें, बेहतर है। ट्रूइशियन STP ब्रोकर यूज़ करें, बेस्ट रहेगा। आपका मार्केट मेकर ब्रोकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है इस स्ट्रेटजी के लिए भी।
बेस्ट अकाउंट जो है आपके लिए, आप इसके अंदर लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया ये अकाउंट ओपन कर लें, या लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट फॉर स्कैल्पिंग ये अकाउंट, ये दोनों अकाउंट इस पर काम करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अच्छा सा ब्रोकर है, उस ब्रोकर के अंदर आप काम कर सकते हैं। एक्सनेस है, आईसी मार्केट है, बल्कि एक्सनेस ना करें तो आई थिंक बेहतर रहेगा, लेकिन अगर कर लें तो काम चल सकता है, मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। आईसी मार्केट ठीक है, लेकिन जो बेस्ट अकाउंट्स हैं ये अकाउंट्स देख लें और ये अकाउंट देख लें, आई थिंक ये बेस्ट रहेंगे। इसके अलावा इंस्टा फॉरेक्स पे काम नहीं करना, मार्केट मेकर ब्रोकर पे काम नहीं करना, आईसी मार्केट पे काम नहीं करना। बाकी जो स्प्रेड जिनका मुनासिब है 2 पिप 1.5 पिप उन पेयर्स पे काम करना। अगर आपकी स्प्रेड ज़्यादा है तो उस टाइम पे काम नहीं करना। और एक चीज़ और कि फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जाकर आपने न्यूज़ देख लेनी है, जिस पेयर पे काम कर रहे हैं उस पेयर पे अगर अगले 4-5 घंटों के अंदर 6 घंटों के अंदर अगर आपका न्यूज़ आ रही है किसी किस्म की तो उस पर पेयर पे काम नहीं करना। अभी क्या है कि इसके अंदर आप कहीं भी देख लें, जिस जगह पे भी आप देख लें तो आपको अभी ये देखें इस जगह पे ट्रेड चले, ये तो चल रही है इस टाइम पे, ना प्रॉफिट के अंदर ना लॉस के अंदर हमारी चल रही है। इस जगह पे मार्केट गई थी, सिग्नल का निशान बना था, जैसी कैंडल ख़त्म हुई तो मार्केट एक बार 13 पे प्रॉफिट में गई, फिर उसने एसएल किया 34 पिप का। और इससे पहले देखते हैं कि इस जगह पे मार्केट ने हमारी ये कैंडल ख़त्म हुई तो कैंडल ख़त्म होने के बाद सिर्फ 5 पे मार्केट अगेंस्ट गई, और अगेंस्ट जाने के बाद ये मार्केट ने हमारा जो 20 पे टीपी था इसको हिट कर दिया। इससे पीछे अगर हम थोड़ा सा देखते हैं मार्केट में नॉन रिपेंड इंडिकेटर के हवाले से, तो जैसी कैंडल ख़त्म हुई एक बार 8 पे 9 पे मार्केट नुकसान में आई। इस जगह पे देखते हैं 7-8 पे नुकसान में आई, और फिर आप देख लें कि मार्केट हमारे तकरीबन 52 पिप 54 पिप प्रॉफिट में आकर हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो हिट कर दिया। इससे 1-2 पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस जगह पे देखें मार्केट का कैंडल सेल की मार्केट ने इंडिकेटर ने एरो दिया, सिग्नल्स दिया, और सिग्नल्स देने के बाद हमारी सेल की ट्रेड जैसी कैंडल ख़त्म हुई मार्केट हमने सेल की ट्रेड ले लेनी है इसी पोजीशन पे। 4 पिप अगेंस्ट गई और 1-2 कैंडल के अंदर ही हमारे 39 पिप का जो टेक प्रॉफिट था वो टेक प्रॉफिट हमारा हो गया। इसके बाद इस जगह पे देखते हैं तो मार्केट एक बार 14-15 पिप 16 पिप नुकसान में गई, और फिर देख सकते हैं 20 पिप मार्केट प्रॉफिट में चली गई। इधर देखते हैं मार्केट पहली बार ही 21-22 पिप प्रॉफिट में चली गई। इधर देखते हैं कि मार्केट इंडिकेटर स्टॉप लॉस कर गया, और इधर देखते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन बनी। मार्केट ने सेल का सिग्नल दिया और मार्केट 2-3 पे नुकसान में गई, और फिर 24-25 पे प्रॉफिट में गई। मतलब बात करने का ये है कि ये मार्केट में जो इंडिकेटर है ये तकरीबन 10 में से 8 ट्रेडें आपकी विन करता है, तकरीबन 7 भी करे, 6 भी करे, 5 भी करे, 4 भी करे, 10 में से 3 ट्रेड भी विन करे, हमें फिर भी लॉस नहीं है। कौन सा काम करना है, जस्ट सिंपल सी बात है, आपने $250 का बैलेंस रखना है। सबसे पहले 0.01 की आपने ट्रेड लगानी है। इस वीडियो को मैं शार्ट करने के लिए आपसे एक और चीज़ कहता हूँ कि आपने taniforex.com में आना है और इधर सर्च कर लें नो रिपेंट बेस्ट फॉरेक्स स्ट्रेटजी। ये इधर आप देख लेंगे तो आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आ जानी है कि आपने काम कैसे करना है। चलें इस चीज़ को छोड़ दें। सबसे पहले आपने ये चीज़ छोड़ दें, आपके पास $246 का बैलेंस होना चाहिए, और $246 के बैलेंस पे आपने सबसे पहले 0.01 की ट्रेड लगानी है। अगर आपकी जो पहली ट्रेड है वो टीपी हो जाती है तो आपको $2 का प्रॉफिट होगा, और अगर आपकी जो ट्रेड है वो स्टॉप लॉस कर जाती है, एसएल कर जाती है 20 पिप का, तो आपको $2 का लॉस आएगा। इसके बाद अगर आपको फिर टेक प्रॉफिट हो गया, फिर आपने 0.01 की ट्रेड लगानी है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आपने 0.01 की जगह 0.02 ट्रेड लगानी है। टीपी आपने 2 पीपी रखना है, और टीपी 2 प्रॉफिट, एसएल 2 लॉस। अगर ये 0.02 की जो हमारी ट्रेड है इस जगह पे हमारी ट्रेड टीपी कर जाती है तो इस जगह पे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमारा $4 का होगा, और $4 में ऑलरेडी हमारा $2 लॉस हो चुका था। वो डॉलर लॉस में हमारा माइनस में चला जाना है, $2 लॉस हो चुका था और $2 हमें टोटल में प्रॉफिट आ जाएगा। जैसी टीपी होगा इसके बाद हमारी जो ट्रेड है वो ट्रेड हमारी आपकी जो ट्रेड होगी वो ट्रेड हमारी 0.01 पे नेक्स्ट ट्रेड चली जाएगी। और अगर हमारी दूसरी ट्रेड भी स्टॉप लॉस कर जाती है तो तीसरी ट्रेड हमने 0.04 की कर देनी है। इस जगह पे हमारा टीपी
$8 का या प्रॉफिट होना है या लॉस होना है। हमारा ऑलरेडी $6 का प्रॉफिट या लॉस हो चुका था, हमारा ऑलरेडी $6 का लॉस हो चुका था। अगर ये तीसरी ट्रेड टीपी हिट करती है तो अगर हमारे जो प्रीवियस दो ट्रेड्स थी 20 पिप जो स्टॉप लॉस हिट कर चुकी थी, उनका हमारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और $2 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से कभी हमारी ट्रेड तीसरी भी एसएल कर जाती है तो इस जगह पे हमने 0.08 की ट्रेड लगा लेनी है और इस जगह पे हमारे जो हर ट्रेड होगी उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो $16 का होगा। आप देख लें 8 4 12 12 जमा 2 $14 हमारा पहले जो 3 ट्रेड्स थी उन ट्रेड्स का हमारा लॉस था, हमारा नुकसान था और इस जगह पे हमें टोटल प्रॉफिट $16 आता है। अगर हमारी चौथी ट्रेड टीपी हिट करती है तो उस जगह पे हमारा $16 प्रॉफिट आ जाएगा। हमारी जो 3 प्रीवियस ट्रेड्स थी उनका नुकसान भी निकल आएगा और हमें फिर $2 और प्रॉफिट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर इस जगह पे हमारी चौथी ट्रेड टीपी कर जाती है फिर हम दोबारा 0.08 की ट्रेड नहीं लगानी, हमने दोबारा 0.01 पे आ जाना है। एक मेथड के साथ हमने काम करना है जिसकी वजह से हमारा लॉस ना हो। अगर इस जगह पे भी हमारी ट्रेड लॉस कर जाती है 0.16 की हमने ट्रेड लगा लेनी है और ट्रेड लगाने के लिए इसमें हमारे 20 पिप का जो टेक प्रॉफिट है इस पर $32 का या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। आई थिंक आप कहीं भी देख लें, आपको शायद आप 10 साल की हिस्ट्री देखें तो आपको कभी 1 2 बार 4 बार 1 2 बार आपकी 4 ट्रेडें या 5 ट्रेडें लगातार लॉस में हो गई होंगी। आई थिंक आपकी जो ये इंडिकेटर है, ये जो नॉन रिपेंट इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर जो एक बार सिग्नल्स दे, मार्केट सिग्नल्स गलत तो कर सकती है लेकिन मार्केट की जो सिग्नल्स है इस सिग्नल्स को अपनी जगह से चेंज नहीं होता, इसको नॉन रिपेंट इंडिकेटर बोलते हैं। तो इस जगह पे अगर हमारी 5वीं ट्रेड विन करती है तो ऑलरेडी 16 8 22 24 24 4 28 और 2 $30 हमारा पहली जो 4 ट्रेड्स हैं उनका लॉस हो चुका था। टोटल में हमारा बैलेंस $250 है। तो इस जगह पे हमारा जो ट्रेड है 4 उनका लॉस भी रिकवर होता है और हमारी 5 टोटल में $32 आएंगे और हमें $2 का प्रॉफिट भी होगा। और अगर इस जगह पे हमारी 5वीं ट्रेड टीपी कर जाती है तो हमारी चार्ट हमने दोबारा जो जाना है वो 0.01 की ट्रेड पे जाना है और 0.01 ट्रेड लगाकर $2 के चक्करों में पड़ना है, ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर हमारी 5वीं ट्रेड भी लॉस कर जाती है तो हमने एक और रिस्क लेना है और इस रिस्क में हमने 0.32 की ट्रेड लगानी है। इस 32 पे हमें 20 पे या $64 का प्रॉफिट आएगा या $64 का स्टॉप लॉस आएगा। अगर $64 का हमें प्रॉफिट आता है तो हमारा ऑलरेडी जो नुकसान हो चुका है पहली 5 ट्रेडों का वो 32 जमा 30 $62 हो चुका है और हमारी जो नेक्स्ट 5वें नंबर पे हमारी ट्रेड है ये ट्रेड हमारा $64 प्रॉफिट देगी और 6ठे नंबर वाली अगर हमारी ट्रेड प्रॉफिट दे देती है तो आई थिंक हमारा जो लॉस होगा प्रीवियस 5 ट्रेड्स का वो रिकवर भी हो जाएगा और हमें $2 प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से कभी ऐसा भी मुमकिन है कि हमारी जो ट्रेड है वो ट्रेड हमारी 6ठी ट्रेड भी हमारी लास्ट में चली जाती है तो इस जगह पे हमने एक और ट्रेड लगा लेनी है 0.64 की। 0.64 की जो ट्रेड है ये $128 या तो हमें प्रॉफिट देगी या $128 हमें नुकसान देगी। इस जगह पे अगर हमें $128 प्रॉफिट आ जाता है तो हमारा जो ऑलरेडी लॉस था वो $126 था और $126 हमारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा। जो पहली 6 ट्रेड्स थी उनका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और साथ में जो हमारी ट्रेड है उस ट्रेड में से हमें $2 और भी बच जाएंगे। साथ में ट्रेड विन करती है तो आई थिंक आपको और क्या चाहिए, आपकी जो 6 ट्रेड्स हैं उनका नुकसान भी रिकवर हो जाएगा। टोटल में जो आपको प्रॉफिट आएगा वो $2 आपकी हर ट्रेड से आ जाएगा। अच्छे इंडिकेटर है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो आई थिंक बेइंतहा कीमत होगी लेकिन हमने आप लोगों को फ्री दिया है इस वजह से कि आप तन्नी फॉरेक्स के सब्सक्राइबर हैं। आपका प्रॉफिट हमारी कामयाबी है। बस दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। कोई मसला बनता है आपने लाजमी याद कर लेना है। और दूसरा एक चीज़ कि आपने इस स्ट्रेटजी को थोड़े अरसे के लिए डेमो पे काम करेंगे तब जाकर काम बनेगा। अगर डेमो पे काम नहीं करेंगे आपको लॉस ही आएगा। और एक तो और चीज़ कि अगर आप $250 प्रॉफिट आपके अकाउंट में से बैलेंस रखते हैं तो $260 जब भी होगा $10 आपने ऊपर वाले विड्रॉ करवा लेने हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। दुआओं में लाजमी याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।